एपिसोड की शुरुआत होती है किंग बेकोरी के सोरबेट में वापस आकर आतंक मचाने से। तो किंग बेकोरी अपनी सेना से सोरबेट के सभी गरीब घरों में आग लगवा देते हैं और ये सब इतना जल्दी हुआ था कि कुमा भी इनके लिए कुछ खास नहीं कर पाता है। और अब किंग बेकोरी के महल के बाहर प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इन प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए बेकोरी के आदमी उसके कहने पर कुछ लोगों को गोली मार देते हैं और ये देखते ही कुमा बेकोरी के आदमियों से लड़ने लगता है और इसके महल के सभी गार्ड्स को पीटकर कुमा किंग बेकोरी के पास चला जाता है। और अब बेकोरी एक बंदूक की सारी गोलियां कुमा पर चला देता है, पर इससे कुमा को कुछ नहीं होता है। और अब बेकोरी इस खाली बंदूक को कुमा के पास फेंक के मारता है और अब कुमा इस बंदूक पे पैर मार के इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब बेकोरी कुमा से कहता है, अगर तुम राजा पे हमला करोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन कुमा बेकोरी को इग्नोर करता हुआ इसके पास जाकर अपने पाव पाव फ्रूट की मदद से एक बहुत बड़ा धमाका करता है और इसी के साथ सोरबेट बेकोरी के शासन से आजाद हो जाता है। और ये खबर बड़ी थी क्योंकि बेकोरी वर्ल्ड गवर्नमेंट और कैलेस्ट्रल ड्रैगन्स के लिए ही काम करता था। तो बेकोरी के सोरबेट से हटने की बात 5 एल्डर्स में से एक सैटर्न को बता दी जाती है। अब सैटर्न कहता है, पर बेकोरी को हटाया किसने? और अब सैटर्न को बताया जाता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के कुमा ने। दूसरी तरफ कुमा पूरे सोरबेट किंगडम का हीरो बन गया है और सोरबेट के सभी आदमी इसको अपना राजा मान लेते हैं। पर इस सब के बाद भी कुमा पहले की तरह अपनी पुरानी चर्च में रहने लगता है। पर एक दिन बोनी जब चर्च में एक्सरसाइज कर रही थी तब ये अनजाने में बड़ी बन जाती है और इसको एक्सरसाइज करता हुआ देखकर कुमा और ये बुजुर्ग लोग इसको जिनी मानने लगते हैं। और अब ये कहती है, तुम सभी मुझे देखकर हैरान क्यों हो? मैं तो अपने 10वें जन्मदिन पर पापा के साथ समुद्र की यात्रा पे निकलूंगी। और अब बोनी बात करती करती अपने आप को शीशे में देख लेती है और अब जैसे ये हैरान होकर चिल्लाती है इसका शरीर छोटा हो जाता है और ये देखकर ये सभी लोग शौक होकर चिल्लाते हैं, तुम तो बोनी हो। और अब ये सभी बोनी पे सवालों की बौछार कर देते हैं, जैसे तुमने डेविल फ्रूट कब खाया और तुमने कौन सा डेविल फ्रूट खाया है? कुमा तो ये देखकर बेहोशी हो जाता है। अब डेविल फ्रूट की किताब पढ़कर एक व्यक्ति बताता है, शायद ये द एज फ्रूट है, लेकिन इसको ये मिला कैसे? अब दूसरा व्यक्ति कहता है, बोनी तुम फिर से अपनी उम्र बढ़ाकर देखो। पर इस बार बोनी काफी सारी कोशिशें करने के बाद भी अपनी उम्र बढ़ा नहीं पाती है और इसका मतलब ये था कि अब तक बोनी पे अपनी पावर्स इस्तेमाल करनी नहीं आई है। पर अब किंग कुमा से बात करने के लिए सोरबेट का एक बहुत पुराना राजा आता है और इसका नाम था बुलडॉग। और बोनी के पूछने पे ये बोनी को बताता है कि मैं तुम्हारे पापा से कुछ बातचीत करने आया हूँ। और ये कुमा को एक अखबार दिखाता है और इस अखबार में बताया गया है कि कुमा विलेज को जलाकर और हिंसा करके सोरबेट का राजा बन गया है और साथ में कुमा को शैतान तानाशाह का टाइटल भी मिला है। और अब सोरबेट का पुराना राजा कहता है बेकोरी के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट है और इस बार वो सोरबेट की गद्दी पाने के लिए नेवी के जंगी जहाजों को भी लेकर आएगा। और ये सुनकर बुजुर्ग लोग कहते हैं, फिर तो इस बार वो हमें नहीं छोड़ेगा। अब कुमा कहता है, तुम लोग फिक्र मत करो, अगर वो वापस आ गया तो मैं उसका और उसकी सेना का खात्मा कर दूंगा। पर ऐसा होने पे वर्ल्ड गवर्नमेंट मुझे अपराधी घोषित कर देगी और उसकी वजह से मैं सोरबेट में नहीं रह पाऊंगा। तो बुलडॉग तब आप सोरबेट की गद्दी को संभाल लेना और मेरे लिए बोनी का ध्यान भी रखना। अब कुमा कहता है, और बोनी तुम अच्छी बच्ची बनकर बुलडॉग सैनिक की सारी बातें मानना। अब बोनी कहती है कि आप कहीं जा रहे हैं? कुमा इसको बताता है, हाँ तुम्हें और इस देश को बचाने के लिए। और कुछ दिनों बाद जैसा इनको अंदाजा था बेकोरी सेना के जंगी जहाज़ों के साथ वापस आ जाता है और अब कुमा बेकोरी को इन जंगी जहाज़ों के साथ डुबाकर यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ वर्ल्ड गवर्नमेंट कुमा के ऊपर एक बाउंटी रख देती है। और बात करें कुमा की तो अब ये दुनिया भर में ट्रैवल करने लगता है ताकि ये बोनी की बीमारी का इलाज ढूंढ सके, पर इसको बोनी की बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिलता है। और अब एक दिन ये रेवोल्यूशनरी आर्मी से टकरा जाता है और ये सब इसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और ये कुमा को बताते हैं, तुम्हारे बारे में जो कुछ भी अखबारों में लिखा हुआ है
हम में से एक को भी उस पर जरा भी यकीन नहीं है। कुमा यहाँ ड्रैगन से भी बातें करता है और ये ड्रैगन से कहता है, मैं तुम लोगों के साथ फिर से काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोनी की बीमारी का अभी तक कोई इलाज ढूंढ नहीं पाया। अब ड्रैगन कहता है, कुमा मैं तुमसे बोनी के बारे में बात करना चाहता था। तो तुमने वेगा पंख का नाम सुना ही होगा। वह वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता है और आमतौर पे उससे मिलना बहुत मुश्किल है, पर उसकी पुरानी लैब में एक इंसिडेंट होने के बाद अब वो एक नई लैब बना रहा है और वहाँ पर अभी सिक्योरिटी बहुत कम है। अब कुमा कहता है कि आपको लगता है कि वो बोनी को ठीक कर देगा? अब ड्रैगन कहता है, हाँ शायद। और अब कुमा ड्रैगन और रेवोल्यूशनरी आर्मी को गुड बाय कहकर वेगापंक से बोनी के इलाज के बारे में बात करके सोरबेट चला जाता है और सोरबेट पहुंचकर कुमा बोनी को अपने साथ ले लेता है और अब ये दोनों बाप बेटी एक साथ वेगापंक के पास जाते हैं। कुमा को देखकर वेगापंक कहता है, मैंने आज से पहले तुम्हारी जैसी बॉडी नहीं देखी, मैं तुम्हारी बॉडी को स्टडी करना चाहता हूँ। और अब कुमा वेगापंक को बोनी की बीमारी दिखाता है और इसको देखकर वेगापंक कहता है, हाँ मैं बोनी को ठीक कर सकता हूँ। और ये सुनकर बाप बेटी दोनों खुश हो जाते हैं और अब वेगापंक कुमा के कुछ टेस्ट करता है और इन टेस्ट को देखकर ये कुमा से कहता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मुझे काफ़ी सारे क्लोन्स बनाने के लिए कहा है, बस मैं एक परफेक्ट बॉडी की तलाश में था और आज मुझे वो मिल गई है। कुमा मैं तुम्हारी बॉडी का यूज करके बहुत सारे क्लोन्स बनाऊंगा अगर तुम इसके लिए अपनी मंजूरी देते हो तो, और बदले में मैं बोनी का इलाज बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। और ये सभी जो मैं क्लोन्स को बनाऊंगा ये नेवी के सोल्जर्स के रूप में काम करते हुए दुनिया को पायरेट्स से बचाएंगे। काश ये लेजर्स भी छोड़ पाए, तो फिर तो इनको कोई भी रोक नहीं पाएगा और मैं इनको पैसिफिस्ताज बुलाऊंगा। और वन पीस का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।